जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो क्या पुतिन महाप्लान पर काम कर रहे हैं और उनका यह महाप्लान क्या है? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का यूक्रेन के साथ जो जंग है रूस का, वो दरअसल रिहर्सल है? और रूस यूक्रेन जंग दरअसल अब क्रिंक वर्सेस नाटो की जंग में तब्दील हो चुका है, जो मैं लिख रहा हूं, जिसका मतलब समझिए। क्रिंक मतलब पहले समझ लीजिए क्या है। क्रिंक में सी चाइना है, आर रसिया है, आई ईरान है और एन के नॉर्थ कोरिया है। तो क्या अब पुतिन की मोर्चेबंदी, ये महाप्लान का जो है, वो क्रिंक वर्सेस नाटो में की तरफ ले जा रहे हैं पुतिन इसको? क्योंकि एक तरफ क्रिंक के सभी देश यानी कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एक साथ नजर आ रहे हैं यूक्रेन की जंग में या फिर ईरान की जंग में, और दूसरी तरफ सामने हमले हो रहे हैं नाटो के ऊपर। अब सिर्फ पुतिन के हमले अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि ये हमले सीधे सीधे नाटो के ऊपर भी हो रहे हैं। लगातार 3 दिन से ड्रोन, रूस के, पुतिन के ड्रोन नाटो में इंटरसेप्ट हो रहे हैं। और इसके बाद खलबली है कि क्या पुतिन किसी महाप्लान पे काम कर रहे हैं और इस जंग को अब सीधे सीधे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। अब तक आप सोच रहे थे कि यह सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन की जंग है, लेकिन पर्दे के पीछे झांकिए तो तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। अब रूस अकेले की जंग नहीं, बल्कि यह क्रिंक यानी कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया की साझा जंग बनती जा रही है। और इसके पीछे फैक्ट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सामने कौन खड़ा है? यूक्रेन नहीं, नाटो, जिसका मतलब होता है यूरोप और अमेरिका। अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि ये क्रिंक में क्यों कह रहा हूं कि रूस यूक्रेन जंग मतलब हो गया है क्रिंक वर्सेस नाटो। तो क्रिंक में से सबसे पहले निकालते हैं नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया का फैक्टर समझिए। मैं एक एक करके इन चारों मुल्कों के बारे में बताऊंगा, कैसे एक साथ हैं, कैसे अब ये न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि रूस के जरिए सीधे नाटो पर हमला बोल रहे हैं चारों देश मिलकर। तो सबसे पहले बात नॉर्थ कोरिया की। मानव सप्लाई चेन, ह्यूमन सप्लाई चेन। खुद जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस उत्तर कोरिया से 30,000 और सैनिक लेने जा रहा है। वोरोनोज में जून से इसकी तैयारी बाकायदा चल रही है। यह खुलासा जेलेंस्की कर रहे हैं। वजह क्या है इसके पीछे? साफ है वजह। रूस इस साल काफी हताहत झेल चुका है। 2.25 लाख के आंकड़े यूक्रेन दावा कर रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर जख्मी हो रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं सैनिक। खुद यूक्रेन का तो यह हाल है कि अब 6 लाख के करीब उसके आर्मी बचे हैं और रिजर्व आर्मी 0 हो चुकी है। यानी जितनी भी आर्मी है वो सब मोर्चे पर है, सभी थक रहे हैं। तो रूस बड़ी तैयारी में नजर आ रहा है। एक तरफ यूरोप के मोर्चे पर, यूरोप के बॉर्डर से लगे तमाम जगहों पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से अब 30,000 और सैनिक मंगा रहा है। पिछले साल के दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस के मुताबिक करीब 4700 उत्तर कोरियाई सैनिक हताहत हुए थे इस जंग में, जिनमें से 600 मारे भी गए थे। और अब 30,000 और सैनिक आ रहे हैं। अब इसमें बड़ी बात यह समझिए, क्यों कह रहा हूं मैं कि तीसरे विश्व युद्ध का रिहर्सल है क्या? दरअसल किम जोंग यूं ही नहीं अपने सैनिकों को मरने भेज रहे हैं रूस के पास इस रूस यूक्रेन जंग में, बल्कि लाइव वॉर की ट्रेनिंग किम जोंग उन यानी कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन जंग में इन सैनिकों को, नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को सीधी ट्रेनिंग मिल रही है। अपनी फौज को किम जोंग उन रूस भेजकर असली युद्ध का लाइव ट्रेनिंग कैंप बना दिया है। उन्होंने लाइव ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और बदले में रूस मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है नॉर्थ कोरिया के। समझिए आप कि किस महाप्लान पर काम कर रहे हैं पुतिन और कितने बड़े पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है। तो एक तरफ नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों को अपडेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं पुतिन, और दूसरी तरफ किम जोंग उन
अपने सैनिकों को लाइव ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं रशिया और यूक्रेन की जंग में। ये नॉर्थ कोरिया का फैक्टर हो गया। 30,000 सैनिक आ रहे हैं अब फिर से नॉर्थ कोरिया से रूस की यूक्रेन की जंग में हिस्सा ले रहे हैं। सेकेंड, चीन का फैक्टर। खामोश, चीन खामोश रहता है, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी क्रिंक का चीन ही है। अमेरिकी विदेश विभाग का खुद का अनुमान है कि रूस को जिन प्रतिबंधित यानी कि बैंड ड्यूल यूज सामानों की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल वो हथियारों में करता है, जंग में करता है, उन ड्यूल यूज सामानों का जितना इंपोर्ट कराता है 80% चीन से आ रहे हैं। गौर करते जाइएगा दोस्तों, कैसे क्रिंक एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं और सब मिलकर अब सीधी चुनौती नाटो को दे रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो आके जंग लड़ो, क्योंकि पता है क्रिंक कंट्रीज को कि नाटो इस वक्त सबसे कमजोर है। ईरान की जंग में अमेरिका अपने आधे हथियार फूंक चुका है। यही वजह है कि अब ईरान की जंग को रोकना पड़ा है अमेरिका को। 2 दिन से कोई हमले नहीं हो रहे हैं, तो रूस में यहां पुतिन लगातार हमले बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि अब नाटो देशों पर भी हमला कर रहे हैं। रोमानिया में 3 ड्रोन 3 रात में इंटरसेप्ट किए गए हैं। और ये कौन कर रहा है? अकेले रूस नहीं, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिलकर कर रहे हैं। रूस में इस्तेमाल होने वाले शाहिद ड्रोन ईरान के ही हैं। तो इस वक्त जो ड्यूल यूज के सामान यानी कि ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लेकिन युद्ध सामग्री में भी होता है, उन ऐसे ड्यूल यूज यानी कि दोहरे इस्तेमाल की जो चीजें रूस मंगा रहा है बाहर से, 80% चीन सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, और ये खुद अमेरिका का कहना है। अब नाटो के अमेरिकी राजदूत मैथ्यू विटेकर ने साफ कहा है कि चीन एक फोन कॉल से यह जंग खत्म करा सकता है। यह जंग पूरी तरह चीन के ही सहारे चल रही है। चीन से फाइबर ऑप्टिक केबल और लिथियम आयन बैटरी जैसे ड्रोन के पार्ट्स का एक्सपोर्ट गर्मियों से बढ़ गया है रूस को, जिसने रेडीमेड ड्रोन एक्सपोर्ट में आई कमी की भरपाई कर दी है रूस के लिए। तो बड़ी बात इसमें क्या है? चीन की भागीदारी में। चीन सीधे बंदूक से नहीं लड़ रहा, बंदूक नहीं चला रहा है चीन इस जंग में, लेकिन हर रूसी ड्रोन के भीतर चीन की ही चिप ही धड़क रही है। इसी चिप की बदौलत रूस अब बड़े बड़े हमले कर रहा है अपने ड्रोनों से। बीती रात भी 250 के करीब ड्रोन दागे हैं रूस ने। मिसाइलें दागी, हाइपरसोनिक मिसाइलें और गाइडेड मिसाइलें दागी है। इन पिछले करीब 10-12 दिनों से रूस ने कहर बरपा रखा है, पुतिन ने कहर बरपा रखा है पूरे यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन सबसे कमजोर है, क्योंकि नाटो सबसे कमजोर है। यूक्रेन अगर जंग में खड़ा है तो नाटो की बदौलत, नाटो की मदद सप्लाई के बदौलत, लेकिन नाटो कमजोर खुद है, तो इस वक्त वो मदद नहीं मिल पा रही यूक्रेन को, और इसी का फायदा अब क्रिंक के कंट्रीज उठा रहे हैं। ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, और इवन की नाटो को भी चिढ़ा रहे हैं। नाटो एयर स्पेस को भी टेस्ट कर रहे हैं। 3 दिन में 3 ड्रोन दागे हैं रूस ने, जो सीधे नाटो कंट्री पर गए हैं, रोमानिया के ऊपर गए हैं। और ये अब माना जा रहा है कि महज इत्तेफाक नहीं है। पहला ड्रोन गया था 26 को, रोमानिया ने उसको इंटरसेप्ट किया, लेकिन उसके बाद से लगातार ड्रोनों का जाना ये बता रहा है कि ये जानबूझकर रूस कर रहा है। पुतिन की ये बड़ी चाल है। 26 जुलाई को रोमानिया ने लगातार तीसरे दिन ड्रोन को मार गिराया है। अब ये इकलौती घटना नहीं, एक पैटर्न बन चुका है। रोमानियाई तट पर मालवाहक जहाज पर विस्फोटक भी इसी पैटर्न का हिस्सा है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या कर रहे हैं? पिछले वीडियो में जो बताया था उसका लबोलुब आप समझिए कि जितने भी हथियार अभी तक आ भी रहे हैं यूक्रेन के लिए नाटो से, उनको यूक्रेन पहुंचने से पहले ही समंदर में ही निपटा दे रहे हैं पुतिन। वहीं पर उसको उड़ा दे रहे हैं। 27 ऐसे जहाजों को, 27, 1, 2, 4 नहीं, 27 ऐसे जहाजों को पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान रूस ने अटैक किया है ब्लैक सी में। तो क्या रूस जानबूझकर अब नाटो पर भी हमला कर रहे हैं? उसके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं कि तुम रूस के जरिए जंग लड़ रहे हो तो सीधे आके आमने सामने की जंग लड़ते हैं।
और नाटो कंट्रीज क्या कर रहा है? अमेरिका ने सीधे कह दिया कि अब हम पैसे नहीं खर्च करेंगे रूस यूक्रेन जंग में। तो यूरोप ने कहा कि ठीक है, पैसे हम देते हैं लेकिन तुम हथियार दो, तुम्हारे पास है। तो नाटो के कंट्रीज अब फाइनेंस कर रहे हैं। 72 अरब यूरो अभी अभी सैंक्शन किया है नाटो के समिट में जो अंकारा में हुआ था तुर्की के। और उन पैसों से जो नाटो के कंट्रीज यानी कि यूरोप के कंट्रीज जुटा रहे हैं, वो अमेरिका से हथियार खरीदकर डोनाल्ड ट्रंप उन पैसों से दे रहे हैं। ये अरेंजमेंट है। तो सब पूरा का पूरी जो जंग है यूक्रेन की रूस के साथ, वो नाटो लड़ रहा है। नाटो यूरोप में नहीं जंग को आने देना चाहता, इसलिए यूक्रेन के भीतर से जंग लड़ रहा है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, पैसे दे रहा है, पूरी तरह से उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे खड़ा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यही जंग अगर रूस में जाएगी तो जो तबाही, यही जंग अगर यूरोप में पहुंच गई तो जो तबाही इस वक्त यूक्रेन की हो रही है, वो तबाही नाटो कंट्रीज की होगी, यूरोपियन कंट्रीज की होगी। तो यूक्रेन को जंग का मैदान बनाकर पूरा नाटो कंट्रीज पूरे के पूरे यानी यूरोपीय कंट्रीज और अमेरिका रूस से जंग लड़ रहे हैं। तो अब पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, आगाह कर दिया है एक तरफ अमेरिका को कि अगर तुमने मदद दी या बड़े हथियार दिए तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये अब हथियारों से भी यही बात रूस बता रहा है कि तुम जंग लड़ रहे हो। अगर पुतिन बता रहे हैं कि जंग लड़ रहे हो अगर यूक्रेन में रूस के खिलाफ, तो सीधे रूस अब तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ेगा। तो क्या इसीलिए जानकार कह रहे हैं कि क्या पुतिन जानबूझकर अब ड्रोन्स अपने भेज रहे हैं? 3 दिन में 3 ड्रोन रोमानिया में जो भेजा है, ये सिर्फ ड्रोन के भटकने का मामला नहीं, बल्कि असल में नाटो के ऊपर हमला है। और टेस्ट कर रहे हैं पुतिन कि नाटो का रिस्पॉन्स क्या आता है। और यह अब देखना है कि क्या नाटो जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि पुतिन उकसावा दे रहे हैं, उकसा रहे हैं नाटो को कि इनडायरेक्ट जंग तुम ही लड़ रहे हो यूक्रेन के जरिए, तो सीधे जंग में हम तुमको इंगेज करते हैं, हिम्मत है तो लड़ लो। और आपको पता है कि हथियारों के जखीरे के मामले में रूस अमेरिका से भी आगे है। सबसे ज्यादा परमाणु के हथियार रूस के पास है, सबसे ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी यहां तक कि अमेरिका से भी कई मामलों में रूस के पास है। रूस ने हाल में जो मिसाइल सरमत को टेस्ट किया है, जिसको नाटो के कंट्रीज शैतान कहते हैं, क्योंकि एक वो मिसाइल सरमत जिसका रूस ने अभी टेस्ट किया है, पुतिन ने हाल में टेस्ट किया है, वो अमेरिका के आधे स्टेट को उड़ा सकता है, आधे राज्य को। इतने खतरनाक, भारी और विनाशकारी हैं ये। तो इसीलिए पुतिन सीधी चुनौती दे रहे हैं कि यूक्रेन के जरिए जंग लड़ना छोड़ करके सीधे आमने सामने की जंग लड़ते हैं, और आप अपने ड्रोन को सीधे रोमानिया भेज रहे हैं। 3 दिन में 3 ड्रोन। अब चौथा समझिए ईरान का कनेक्शन। आप कहेंगे ईरान तो खुद जंग में उलझा हुआ है, ईरान को रूस और चीन मदद करते रहे, अब ईरान कहां से आ गया? तो चीन और रूस दोनों सप्लाई चेन के जरिए ईरान की भी मदद कर रहे हैं। तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी शाहेद रूस इस्तेमाल कर रहा है, तो रूस अपनी सारी साइबर टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, नेविगेशन चीन दे रहा है। तो रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी रूस और चीन दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब रूस, चीन और ईरान सेम पेज पे हैं, और दोनों जगहों पर चल रही जंग में बहुत कुछ अदला बदली हो रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर रॉकेट फ्यूल तक में ये सभी साझेदार हैं। रॉकेट फ्यूल, सॉलिड फ्यूल चीन सप्लाई लगातार करता रहा है ईरान को। यानी एक ही सप्लाई नेटवर्क है, और तीनों जंग यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और कोरियाई जो आइलैंड के आसपास के तनाव हैं, सभी को जोड़ता है। और इस तरह से क्रिंक आपस में जुड़ जाते हैं, और ये क्रिंक अटैक नाटो को कर रहा है। चीन इस बीच में क्या रहा है? तो वो कह रहा है पश्चिमी खुफिया एजेंसियां और यूक्रेनी दावों पर जो बातें आ रही हैं कि चीन का आधिकारिक तौर पर चीन बहुत ही गेम खेल रहा है, बड़ा बिल्कुल अलग पक्ष रख रहा है।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में साफ कह चुके हैं कि चीन इस जंग में यानी कि रूस यूक्रेन के जंग में सीधे तौर पर शामिल पक्ष नहीं है और किसी भी राजनीतिक समझौते पर उसका आखिरी फैसला नहीं होगा। तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन लियान जियानिम बार बार दोहरा चुके हैं कि चीन ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट्स पर दुनिया के सबसे सख्त नियमों का पालन करता है और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को वो इलीगल बताता है, गैर वाजिब बताता है और इसको हस्तक्षेप मान के खारिज कर देता है और सीधे सप्लाई करता रहता है। चीन कहता है ऑफिशियली कि हम न्यूट्रल हैं, हम सिर्फ सामान्य व्यापार कर रहे हैं, हम अपनी चीजें बेच रहे हैं, इसमें हमें कौन रोक सकता है। तो चीन पर प्रतिबंध भी यूरोप के देशों ने लगाया ऐसी चीजें देने पर रूस को और ईरान को जिससे वो हथियारों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीन किसकी सुनता है। तो दोस्तों सवाल यही है कि क्या 80% क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करना चीन का रूस को, ईरान को और साथ ही खुद को न्यूट्रल कहना, ये क्या बताता है? ये साफ साफ बताता है कि ये क्रिंक कंट्रीज साथ है। ये वही गैप है जो पश्चिमी देश और चीन की कहानी जहां पर जाकर के टकराती है। बहरहाल अब सबसे बड़ा जो सवाल है इसमें, क्या ये सच में क्रिंक वर्सेस यूरोप अमेरिका का नया कोल्ड वॉर 2.0 बनता जा रहा है? क्या पुतिन अब इस जंग को क्रिंक वर्सेस यूरोप या फिर कहें कि सीधे पूरे नाटो यानी यूरोप और अमेरिका में तब्दील करना चाहते हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि जंग तो नाटो ही लड़ रहा है, मदद तो सारे नाटो ही दे रहा है, हथियार तो सारे नाटो ही दे रहा है यूक्रेन को। तो वो सीधे सीधे अब क्या नाटो से जंग छेड़ना चाहते हैं, इसीलिए रोमानिया पर हमला। तो फिर इस टकराव में इस तरह की अगर टकराव होता है, समझिए आप कि क्रिंक के कंट्रीज एक साथ यानी कि रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, एक ईरान को हरा नहीं पाए डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी बार भी हमले रोकने पड़ रहे हैं। अब यहां पर 4 कंट्री हैं जिसमें महाशक्तियां हैं, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। 3 परमाणु संपन्न देश हैं और शायद ईरान भी। तो क्या इन सब ने मिलकर के ठान लिया है कि अब अमेरिका की बादशाहत और नाटो की बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए? यूक्रेन अगर यह जंग छिड़ती है तो यह विश्व युद्ध सीधे सीधे है, उससे नीचे कुछ भी नहीं है। और इतिहास गवाही देता है, इतिहास में दर्ज है कि दोनों ही विश्व युद्ध जो हुए थे, प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों ही इसी तरह से सुलगते 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 विश्व युद्ध में तब्दील हुए थे। तो क्या पुतिन ने ठान लिया है, यही महा प्लान है कि अगर मेरे पीछे तुम पूरा नाटो पड़ा है, पुतिन के पीछे, रूस के पीछे, यूक्रेन के जरिए, तो आओ पूरे नाटो से ही जंग छेड़ते हैं, आर पार की जंग। तो अब सवाल यही है कि क्या फिर यह टकराव जो बना हुआ है आखिरकार विश्व युद्ध में बदलेगा या फिर यूक्रेन पूरी तौर से आखिरकार नक्शे से ही मिट जाएगा? 2 ही नतीजे मुमकिन हैं इसके। पुतिन ने जो इस वक्त अपना रुख, अपना आक्रामक अपनाया है, उसमें या तो यूक्रेन खत्म, नक्शे से गायब, या फिर विश्व युद्ध। आपको क्या लगता है, किस तरफ जाएगी बात? क्या अंजाम इसका होने वाला है? बताइएगा अपने कमेंट्स में दोस्तों। और ये जानकारी कैसे लगी ये भी हमें बताएं। अच्छी लगी है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।